जी। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। चलिए, आज कौन सा लेसन है उसको स्क्रीन पर ले आइए। आज तो लेसन पढ़ना है। हाँ, त्रिवर्ण ध्वजा। त्रिवर्ण यानी तीन रंग का, ध्वजा यानी ध्वज, झंडा, यानी हमारा तिरंगा झंडा। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परम संलपन्ति। देखिए, पहले मैं इसका अर्थ बता देती हूँ। कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में उत्साह पूर्वक जाते हुए परस्पर बातें कर रहे हैं। अब देखिए, एक एक वर्ड देखिएगा। के चना, मैंने बताया था कि चन शब्द जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। मैं अनिश्चयवाचक, ये प्रत्यय लग जाता है अनिश्चय। के चना, अच्छा बताइए के कहाँ आता है, कौन सा विभक्ति कौन सा वचन है के? के जना। दीदी बालक बहुवचन है और बहुवचन। कह और कहो के प्रथमा विभक्ति। प्रथमा प्रथमा विभक्ति। विभक्ति बहुवचन, किम शब्द पुल्लिंग का है ना, यानी कुछ किस, कौन सा कुछ, बालक, बालिकाएं नहीं, कुछ बालक। ठीक है। और कल मैंने विसर्ग संधि पढ़ाई है परसों। काश्चन, इसका संधि विच्छेद किशोरी दीदी। कह जोर अश्चन कर पर फिर से बोलिए। कह प्लस अश्चन। किरण गुप्ता दीदी। जी दीदी पढ़े नहीं है हम, रिवाइज हाँ, नहीं किरण किए चावला कल। दीदी। कहा प्लस चना। का हाँ, काह प्लस चना। मैंने अभी पहले ही जस्ट बताया ना कि चन जो है वो हाँ अनिश्चयवाचक ये है। सर्वनाम। तो हाँ। काह, अब काह का पद परिचय बताइए मुझे। पद परिचय का मतलब उसका मूल शब्द, विभक्ति और वचन। वो बालिका, स्त्रीलिंग हो बालिका गया। के लिए आएगा ना। हाँ स्त्रीलिंग और प्रथम विभक्ति और हाँ। प्रश्नवाचक। पहले मूल शब्द, मूल हाँ शब्द बताइए मुझे। कहा किम ना। किम, हाँ, के किम स्त्रीलिंग, प्रथम विभक्ति बहुवचन। ठीक है। हाँ। तो ये भी क्या हो गया, कुछ, इसका भी अर्थ हुआ कुछ, लेकिन ये किसके लिए है, लड़कियों के। बालिकाओं के लिए है। ठीक है। बालिकाश्च, इसका संधि विच्छेद। कुछ बालिकाएं। बालिका प्लस च। हाँ, बालिका प्लस च, और बालिकाएं और कुछ बालिकाएं, कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में सोत्साहम। किरण चावला दीदी, इसका संधि विच्छेद बताइए। स प्लस उत्साह। हाँ, स प्लस उत्साहम, मतलब उत्साह के साथ। स का अर्थ हुआ यहाँ साथ। तो जब समास विग्रह होगा तो ये हो जाएगा उत्साहेन सह। स यानी सह। ठीक है। उत्साह के साथ गच्छन्तः, जाते हुए, परस्पर वार्तालाप कर रहे हैं। देवेश, देवेश कह रहा है अद्य स्वतंत्रता दिवसः, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति। हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य ध्वजारोहण, प्राचार्य ध्वजारोहण करेंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति। छात्राश्च, इसका संदेश है छात्रा। करिष्यत भविष्यत काल हुआ करेंगे। ओके हाँ। हाँ। हाँ, करेंगे, प्रस्तोष्यन्ति, प्रस्तुत करेंगे। हम्म। छात्राश्च, इसका संधि विच्छेद। छात्रा और प्लस च। छात्र छात्रा प्लस च। प्लस च, हाँ। और छात्राएं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति,
और अंत में मोदक मिलेंगे। मिलिष्यन्ति, ये भी भविष्यत काल है। मोदक यानी लड्डू, मिठाइयाँ। डेविड कह रहा है शुभे जानासि त्वम, शुभे क्या तुम जानती हो, अस्माकं ध्वजः कीदृशः, हमारा ध्वज कैसा है। देखिए कैसा के लिए क्या है, कीदृशः, और ऐसा के लिए ईदृश, ईदृशः, ईदृश, मेरे जैसा के लिए ममदृश, मादृशः, आपदृश, अमादृशः, तुम्हारे जैसा के लिए त्वम 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 दृशः, तवादृशः। त्वम सदृश वादृश, होगा। नहीं त्वम समझ आया। दृश। आगे देखिए शुचि कह रही है अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति, हमारे देश का झंडा तिरंगा है इस प्रकार। सलीमा रुचे अयम त्रिवर्णः कथम, रुचे पद परिचय इसका बताइए। उसको संबोधन है। सप्तमी प्रथम, दीदी संबोधन, सप्तमी संबोधन। प्रथम, मूल शब्द क्या है, रुचि, रुच, रुच, रुचि नाम है। छोटी ई रुचि, जैसे मुनि, इसी प्रकार रुचि। कि रुचि इसका त्रिवर्ण, ये त्रिवर्ण कैसे है, कथम यानी कैसे है। रुचि कह रही है अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति, इस झंडे में 3 रंग है, अतः त्रिवर्ण, इसलिए 3 रंग का है, तिरंगा है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम इन वर्णों का नाम जानते हो, इन रंगों का नाम जानते हो। सलीमा अरे केशर वर्णः श्वेतः हरितः च एते त्रयः वर्णाः, अरे केसरिया रंग, सफेद रंग, हरा रंग, ये 3 रंग हैं। रमेशा अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णाः किं सूचयन्ति, हमारे झंडे में ये 3 रंग क्या सूचित करते हैं, क्या बताते हैं। सलीमा शृणु यानी सुनो, केशर वर्णः शौर्यस्य, श्वेतः सत्यस्य, हरितश्च समृद्धेः सूचकाः सन्ति। केसरिया रंग शौर्य यानी पराक्रम का, श्वेत रंग सत्य का, और हरितः प्लस च, और हरा रंग समृद्धि का सूचक है, ऐश्वर्य का सूचक है। शुचि कह रही किम एतेषां वर्णानाम अन्यदपि महत्वम, अन्यदपि इसका संधि विच्छेद किरण चावला दीदी। अन्य, अन्य प्लस अपि, अन्यत प्लस अपि, अन्यत प्लस अपि, त का द हो गया तृतीय वर्ण है ना, तीसरा वर्ण हो जाता है, तो अन्यत प्लस अपि, क्या इन वर्णों का दूसरा भी कोई महत्व है। डेविड कह रहा आम, कथम न, कैसे नहीं। ध्वजस्य उपरि स्थितः केशर वर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः, ध्वज के ऊपर स्थित केसरिया रंग त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्ये स्थितः श्वेतवर्णः सात्विकतायाः शुचितायाः च द्योतकः, मध्य में स्थित सफेद रंग सात्विकता का और शुचिता का द्योतक है, मतलब बताने वाला है, सूचका, द्योतका यानी सूचका। सात्विकतायाः, इसका पद परिचय बताइए, कौन बताएगा। सात्विक, 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 सात्विकता होगा। सात्विकता, ठीक है, मूल शब्द सात्विकता। और बताइए विभक्ति वचन। सात्विक, पंचमी और विभक्ति दीदी। दीदी पंचमी वो स्त्रीलिंग, और कोई पंचमी नहीं होगा, षष्ठी होगा बहुवचन, अगर स्त्रीलिंग है तो। षष्ठी, हाँ, और एक वचन होगा। षष्ठी, एक वचन, हाँ षष्ठी है, क्योंकि एक यहाँ वचन। इसका इसके साथ क्या लग गया का। अब इसी प्रकार शुचिता यहाँ, किशोरी वंदना दीदी इसका पद परिचय बताइए। किसका? यदि षष्ठी का होगा सुचिताया, हाँ नहीं, सुचिता, द्वितीय, हाँ षष्ठी का द्वितीय होगा, द्वितीय मद, मूल शब्द क्या बताइए, बोलते हैं, विभक्ति और वचन बताइए। सूची होगा और विभक्ति षष्ठी नहीं, होगा। सुचिता, सुचिता दीदी होगा, एक सूची वचन नहीं है होगा। षष्ठी का, संहिता। षष्ठी का वचन। एक वचन है। षष्ठी का एक वचन है, नहीं
जी हाँ, नहीं जो किशोरी सात्विक इसका आया मूल शब्द पहले बताइए। सुचिता होगा। सुचिता। हाँ, सुचिता षष्ठी विभक्ति एक वचन। पंचमी और षष्ठी में सेम रहता है, लेकिन यूज के अनुसार जी आपको देखना है कि वहां पंचमी की षष्ठी है। तो आप बताइए, अगर सुचिता यहाँ के नीचे अंडरलाइन होगा तो क्वेश्चन क्या बनेगा? किरण चावला दीदी। क और यह, कयः भूल गए आप लोग। नहीं, कायः चतुर्थी कस्य कया होगा। कस्य उमा दीदी आदि सुचिताया क्वेश्चन क्या मतलब मुझे कस्याः लगता है कस्याः। 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 हाँ, हाँ, कस्याः। हाँ, अगर पुल्लिंग होता तो कस्य, स्त्रीलिंग है तो कस्य। कस्याः। कस्या, हाँ, हाँ। शुचिता यानी पवित्रता। तो मध्य में स्थित सफेद रंग सात्विकता का और पवित्रता को बताता है। अधः स्थितः हरितवर्णः वसुन्धरायाः सुषमायाः उर्वरतायाः च द्योतकः। मध्य में स्थित हरा रंग वसुंधरा के, वसुंधरा यानी पृथ्वी, पृथ्वी की सुषमा यानी सौंदर्य और उर्वरता यानी उपजाऊपन का द्योतक है। देखिए, वसुंधरायाः, सुषमायाः, उर्वरतायाः सभी में षष्ठी एक वचन है। ये सभी सब ये संधि है ना, उर्वरतायाः उर्वरतायाः ये हाँ प्लस संबंध का दिखाता है। विसर्ग संधि है। हम्म, तेजिंदरः, तेजिंदर कह रहा है शुचे ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। ध्वज के बीच में एक नीले रंग का चक्र है। शुचि आम आम इदम अशोक चक्रम कथ्यते। हाँ हाँ, इसको अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम। यह प्रगति का और न्याय का प्रतीक प्रवर्तक है, मतलब बता रहा है, चल रहा है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति। सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम, वहीं से यह लिया गया है। तस्मात्, इसमें कौन सी विभक्ति है? मात पंचमी पंचमी, पंचमी चतुर्थी या पंचमी। पंचमी है, पंचमी है। पंचमी एक वचन है और मूल शब्द क्या है? पंचमी तस्मात् पुल्लिंग तत् होगा ये। तत् तस्मै तस्मा तत्। तत् हाँ, होगा, सही तत् सही, तत् तत् होगा। है। तत् हाँ, सः तौ ते तम तौ तान ते ताभ्याम तै तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः। तेभ्यः। तस्य तयोः तेषां अभी जो आपने तस्मै। बोला, हाँ यहाँ पे जो बोला इदम शब्द, इदम मतलब हाँ हाँ, यह या इसके। आमा आपने बोला यहाँ पे इसके मूल या शब्द यह है। सेम है। देखिए, इदम माने भी यह, इदम जो है वो नपुंसक लिंग है। अयम माने भी यह, ये पुल्लिंग है। अयम पुल्लिंग है, इसका इदम आपने जैसे इसका नपुंसक लिंग। वर्ड किया तो इदम माने यह भी होता है और इसका भी। नहीं 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 नहीं, इदम माने यह, यह होगा। इसका यानी यह उसमें संबंध लग गया तो अस्य हो जाएगा उसके लिए, इसका के लिए अस्य। वही मुझे जो लगा कि इदम हाँ हाँ, इसका इसको नहीं नहीं, इसको अशोक हाँ चक्र कहते हैं, शायद हाँ ऐसा कहा हाँ, आपने। ये हाँ, इसको अशोक चक्र कहते हैं इसको। तो अगर पुल्लिंग, सॉरी, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति दोनों में इदम ही रहेगा। इदम इमे इमानि, इदम इमे इमानि, ठीक है। और ऐसे भी वही इसका मैं अर्थ ये भी आप बता सकते हैं कि यह अशोक चक्र कहा जाता है, या कथ्यते। कथ्यते यानी कहा जाता है। ये जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा हुआ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, उसी प्रकार से संस्कृत में भी दो वॉइस है, ठीक है। एक है कथयति यानी कहता है, कथ्यते कहा जाता है, ठीक है। जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। लेकिन जब आप इसको पैसिव वॉइस करेंगे तो हो जाएगा रिटन बाय अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, ठीक है। तो ये पैसिव वॉइस में है। तो उसी पे कथ्यते
ये इन जनरल आपका पैसिव वॉइस में ही आता है। वाच्य, इसको संस्कृत में वाच्य कहते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, और इंग्लिश में 2 वॉइस है, लेकिन संस्कृत में 3 है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसको आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अच्छा, आप ये बताइए, कितने लोगों ने सारनाथ में अशोक स्तंभ देखा है? नहीं देखा। हाँ दीदी देखा है, मैं देखी तो हूँ पर याद नहीं। देखा है दीदी। देखी गई हूँ, हाँ देखी हूँ। हमने भी देखा है, ये देखा है। बहुत मतलब मैं तो देखी तो मैं दंग रह गई कि इतने समय पहले का ये स्तंभ और उसके पत्थर की चमक अद्भुत है, अद्भुत है। मतलब आप देखिएगा तो आपकी निगाह वहां से हटेगी नहीं। हटे इतनी इतना सुंदर इतने वर्षों के बाद भी, जबकि वो खंबे से टूट के गिरा हुआ है, वहां सुरक्षित है वहां म्यूजियम में, लेकिन उसकी चमक नहीं गई है। और क्या उस पर कलाकारी है, मानने वाली बात है, जरूर देखना चाहिए। पहले की क्या इंजीनियरिंग थी। आगे देखिए, हाँ देखिए, तस्मात में मैंने यहाँ क्यों पूछा था, तस्मात में पंचमी लगी है। पंचमी में कौन सा कारक होता है? कसमात कौन सा कारक होता है? पंचमी में कारक कौन सा होता है? पंचमी में तो वो होता है पंचमी द्वारा हो गया अपादान, अपादान। 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 इसका चिन्ह क्या है? से षष्ठी में संबंध कारक, से अलग होने के पंचमी बाद। से अलग होने के लिए जिसको होता है। अलग होने के अर्थ में, तो वहां से अलग हो रहा है ना, वहां से इसे लिया गया है, ये इसलिए यहाँ तस्मात पंचमी लगी, ठीक है। अच्छा प्रणव, प्रणव कह रहा है, अस्मिन चक्रे चतुर्विंशति अराहा संति। इस चक्र में, इस पहिए में 24 चतुर्विंशति यानी 24 24 24 अर है, स्पोक इसके कितने हैं? 24 हैं। तो मेरी कह रही है, भारत से संविधान सभायाम 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम। भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 ईस्वी को समग्रता से यानी पूर्ण रूप से इस ध्वज को क्या किया गया था? स्वीकार किया गया। स्वीकार किया किया गया गया। था। हाँ बताइए, संविधान सभायाम, इसका पद परिचय बताइए। पद देखिए, मैं जिससे पूछूंगी वही बताएंगे। और पद परिचय में आपको क्या बताना है? मूल शब्द बताना है, विभक्ति बताना है, और वचन बताना है, और लिंग बताना है, ठीक है। चलिए, किरण गुप्ता दीदी। जी, पद पे वो है संविधान सभा, और विभक्ति है ये, वही आ जाएगा षष्ठी एक वचन बालिका से। उमा दीदी। हाँ दीदी, संविधान सभा यहाँ इसके ये हुए, और याम आ गया ना, तो सप्तमी यहाँ पर हुआ आ जाएगा संविधान सप्तमी आई सभायाम दीदी। एक वचन। सप्तमी। हाँ, स्त्रीलिंग। सप्तमी। जी स्त्रीलिंग, हाँ सप्तमी एक वचन। क्या हाँ उमा दीदी, स्त्रीलिंग। सप्तमी विभक्ति में कारक कौन सा होता है? सप्तमी विभक्ति में कारक अधिकरण है दीदी। हाँ, उसका चिन्ह क्या है? अधिकरण में पर। हाँ, तो संविधान सभायाम, इसका अर्थ क्या हो गया? संविधान सभा में। सभा हाँ, सभा में। सभा में। चलिए, हाँ अब देखिए, तेजिंदर क्या कह रहा है? अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। देखिए यहाँ पर ना थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, स्वाधीनतायाः होगा, स्वाधीनतायाः नहीं होगा, स्वाधीनतायाः, आकार की मात्रा छूट गई है। तो हमारा त्रिवर्ण ध्वज स्वाधीनता का और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अब देखिए, स्वाधीनतायाः में भी षष्ठी विभक्ति है, और राष्ट्र गौरवस्य इसमें भी षष्ठी विभक्ति है। दोनों का अंतर क्या है? किरण चावला एक दीदी। स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग है। सुना नहीं। एक हाँ, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, हाँ पुल्लिंग। एक पुल्लिंग अब है। बोलिए। एक Sorry. स्त्रीलिंग है और राष्ट्र एक, गौरव हो गया पुल्लिंग, और हाँ। स्वाधीनता हो गया स्त्रीलिंग, स्वाधीनताया। हाँ, अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोह पूर्वकं भवति। इसीलिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर
इस ध्वज का उत्तोलन यानी ध्वजारोहण समारोह पूर्वक होता है। जयतु त्रिवर्णः ध्वजः जयतु भारतम। तिरंगे झंडे की जय हो और भारतवर्ष की जय हो। जय। अब आप लोग थोड़ा शब्दार्थ पढ़िए। जी दीदी। चलिए शुरू करती हूँ। त्रिवर्णः ध्वजः, 3 रंगों वाला झंडा, तिरंगा झंडा। संलपंती, संलपंती वार्तालाप करते हैं। प्रस्तोष्यन्ति, प्रस्तुत करेंगे। मोदकानि, लड्डू। जी दीदी आगे। ऊर्जवश्विताः तायाः ऊर्जस्वितायाः, ऊर्जा की। अड़ाह, तीलियां। उत्तोलनम, ऊपर उठाना। शौर्य दीदी, ऊर्जस्वितायाः के नीचे क्या लिखा हुआ है? अराह। हाँ ठीक ठीक। ये शब्दार्थ खत्म हो गया। हाँ जी दीदी। चलिए जी। अभ्यास। पहला क्वेश्चन पढ़िए उमा दीदी। अस्माकं शुद्ध कथनस्य समक्षम आम, अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत। हाँ, इसका अस्माकं मतलब क्या हुआ? हाँ, शुद्ध कथन के सामने आम लिखे यानी हाँ, अशुद्ध कथन के सामने न लिखे, मतलब नहीं। पहला अक्का वाला पढ़िए। अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। आम। हाँ, दूसरा पढ़िए किरण गुप्ता दीदी, ख वाला। ध्वजे हरित वर्णः शान्ते प्रतीकः अस्ति। आम। आम या न? आम, आम, आम। आम न हरित होगा वर्ण सफेद शांति। नहीं, ना। नहीं, सफेद है हाँ। शांति का। न होगा। हाँ, न। तीसरा तो पढ़िए हाँ, किशोरी सही। दीदी, ग वाला पढ़िए किशोरी दीदी। ध्वजे केशवर्णः शक्त्याः सूचकः अस्ति। ध्वजा में सही है। हाँ, केसर वर्ण शक्ति शक्त्याः का सूचक। मतलब शक्ति शौर्य का। अच्छा, शक्ति का। केसर वर्ण शक्ति का शक्ति का। सूचक है। केसर वर्ण हाँ, शक्ति का सूचक है। आम। आम। घ वाला पढ़िए अमन भैया। चक्रे त्रिंशत् अराः सन्ति न। भैया की आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही? धीरे आ रही थोड़ा है बहुत। धीरे है चक्रे आवाज तो भैया। आ रही है, आ रही है, धीरे आ एक मिनट, आवाज आ रही है? हमको नहीं आ रही। कम आ रही नहीं है नहीं, बहुत। एक मिनट मैं तेज करता हूँ बहुत थोड़ा कम सा। आ रही। हाँ, अब ठीक आ रही दीदी? हाँ जी जी जी। जी। अच्छा, चक्रे त्रिंशत् अराः अस्ति। सन्ति। ये न, हाँ सन्ति, सॉरी, अराः सन्ति न, न, हाँ सही चतुर्विंशति है। है। हाँ, किरण चावला दीदी अंगा पढ़िए। चक्रम प्रगतः द्योतकम, प्रगति। प्रगति का द्योतक है प्रगति। और न्याय का प्रगति प्रगति हेतु। का। हाँ जी दीदी। आम। आम। अच्छा दीदी आप पढ़िए, फिर से पढ़िए किरण चावला दीदी, इसी लाइन को फिर से पढ़िए। चक्रम प्रगतेः द्योतकम, ध य द य द्योतकम, द्योतकम। आप जानती हैं फिर भी उसको गलत क्यों पढ़ती हैं? एक दिन विद्या मैं में हम ध पढ़ते हैं ना, नहीं इसीलिए विद्या ऐसे पढ़ते हैं एक ना। दिन आपका उपनिषद का वो क्लास इतना सुंदर आप वो बता रही थी और उसमें देव को आप देव देव कर रही थी, वो एकदम कानों को लगता है। अच्छा हाँ, लगता होगा, नेचुरल है, गलती लगती है। हाँ तो उसको सुधार लीजिए। आप जानती हैं, उस चीज को आप जानती हैं। द्योतकम, ठीक है, ध्यान रखूंगी। देव तक आप द्योतकम ध्यान रखिए। विद्या। आगे देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें आपको इस पद में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है वो बताना। ठीक है, मैं एक एक करके एक एक जने से पूछती हूँ। ठीक है, चलिए किरण चावला दीदी पहला वाला बताइए। समृद्धे। समृद्धे तो मुनि की सप्तमी। तरह रूप चलेगा समृद्धि। मूल शब्द है समृद्धि। मुझे तो याद नहीं है मुझे। समृद्धि नहीं याद है, चलिए मैं बता देती हूँ। इसमें पंचमी षष्ठी विभक्ति है। पंचमी में भी यही होगा, षष्ठी में भी यही होगी
और ये एक वचन है। ठीक है, तो फिर मैं ये आप लोग के लिए छोड़ती हूँ, ठीक है। हाँ, तो हाँ, दी थर्ड में आ एक जाइए। चीज पूछना था कि इसमें जब हम विभक्ति और वचन और कारक का ये करते हैं दी, तो इसमें मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा सहयोग पहले स्त्रीलिंग पुल्लिंग खोज लेने के बाद होता है ना। क्या क्या बोल रही दीदी, आवाज बहुत मतलब थोड़ा लिंग तेज। हाँ, कह रही हूँ कि अगर ये विभक्ति जो हम लोग ये करते हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि पहले अगर लिंग डिसाइड कर लेते हैं तो जल्दी मिल जाता है ना। जैसे पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है तो हम बालक और बालिका पर हाँ, लगा तो वो लेते हैं। तो जैसे ही आपने शब्द देखा, जैसे जी। आपने देखा समृद्धि, हम्म। समृद्धि, उसमें छोटी की मात्रा लगी हुई है। तो स्त्रीलिंग हो मुनि, गया। जी आपने कहा था मुनि, जी तो बस उसके अनुसार है ये, है ना। हालांकि जी जी हिंदी में समृद्धि शब्द को आप स्त्रीलिंग समझते हैं, स्त्रीलिंग बोलते हैं, लेकिन हाँ हाँ। उसका पुल्लिंग की ही तरह, मुनि की ही तरह रूप चले, ठीक है, पुल्लिंग है अच्छा ये। जी। हम्म। तो ये सारे बाकी आगे वाले बहुत इजी हैं, लेकिन इसको आप लोग करिएगा। थर्ड में आ जाओ। साल दो साल, साल दो साल, एक साल पदेन दो। उतरत। भैया हाँ। हाँ, किरण चावला दीदी थर्ड नंबर क्वेश्चन पढ़िए। एक पदेन उतरत अस्माकम उसमें ध्वजे कति ठीक है वर्णाः सन्ति। हमारा आंसर ध्वज कितने बताइए। रंग का है? अस्माकम ध्वजे त्रीणि वर्णाः सन्ति। त्रयः अब नीचे त्रय। दीजिए त्रय थ्री, थ्री जो है वो मूल शब्द है, थ्री मीन्स तीन, लेकिन वर्णाह शब्द जो है वो पुल्लिंग है। तो तो त्रीणि आपको पुल्लिंग संख्यावाची शब्द भी मैंने आपको बताया था कि 1 2 3 एंड 4 या ये जो होते हैं वो तीनों लिंग में अलग अलग होते हैं, हाँ। है ना। तो पुल्लिंग होगा त्रयः, तो त्रयः वर्णाः सन्ति, ठीक है। स्त्रीलिंग में होगा तीसरा, और नपुंसक में होगा त्रीणि, अच्छा ठीक है। हाँ। शायद ये अभी मैंने बताया नहीं नहीं, था, आपने बताया, आपने लिख रखा है, ये लिखा हुआ है, अच्छा, ठीक। लिखा हुआ है। चलिए अब आगे आते हैं, फिर ख वाला पढ़िए उमा दीदी। त्रिवर्णे ध्वजे शक्तया सूचकः कः वर्णः। तो हाँ, शक्तया सूचकः केशर वर्ण। केशर वर्ण, हाँ एकदम सही। किशोरी वर्ण केशर दीदी वर्ण। ग पढ़िए। अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति। हाँ, अशोक चक्र किसका द्योतक है, भूल गई। प्रगति का ये रहा, हाँ, गति का यहाँ पर तो है। चतुर्विश किरण दीदी हिंट दे रही हैं। अच्छा, यहाँ अब मैं देखती भी नहीं उनका। प्रगति का प्रगते, हाँ। न्याय से न्याय प्रगति होता, हालांकि प्रगति भी बोलने से सही रहेगा, न्याय का और प्रगति का, ठीक है। हाँ। आगे अमन भैया चलिए, अंगा पढ़िए, घ पढ़िए। घ त्रिवर्णम त्रिवर्णः ध्वजः कस्य प्रतीकः। हम्म, इसमें तो ये अलग अलग लेसन का में देना मिलेगा। पड़ेगा। स्वाधीनता हाँ, या राष्ट्र गौरव। ये लेसन में इसका आंसर मिलेगा। इसमें दीदी ये होगा क्या? अस्माकम देशस्य। स्वाधीनता या ये स्वाधीनता त्रिवर्णम या ध्वजः राष्ट्र कस्य। केशर वर्ण सौरस्य श्वेत नो नो श्वेत। नो 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 हाँ नो नो। अच्छा, नहीं, स्वाधीनता या त्रिवर्णः राष्ट्र गौरव से ध्वजः देशस्य। होगा। कस्य प्रतीकः। स्वाधीनता या गौरवस्य च प्रतीकः। ओके। हाँ, यहाँ लास्ट में दे रखा है अस्माकम त्रिवर्ण ध्वज स्वाधीनता या राष्ट्र, जहाँ दीदी ठीक करवाई है स्वाधीनता या जो था। जी जी हाँ जी। स्वाधीनतायाः हाँ, राष्ट्र स्वाधीनतायाः गौरव। राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। ठीक है। हाँ हाँ, ये होगा। 4 में आ जाइए, एक वाक्य न उत्तरता, है ना। संध्या दीदी क वाला पढ़िए। अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः कस्य सूचकः अस्ति। हाँ, ये पूरा एक शांति वाक्य में सूचक आंसर है ये। जी हाँ, ये लेसन में मिलेगा, लेसन में शांति आंसर मिलेगा।
ध्वज अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः शान्तिसूचकः अस्ति। नहीं, या तो होगा शांते है सूचक कर सकते हैं, और नहीं तो आप वो आगे भी एक बड़े वाले पैराग्राफ में इसका आंसर था सात्विकता सात्विकतायाः सुचिता शुचितायाः हाँ, च। सुचिताया ठीक है, ओके। वो भी कर सकते हैं, दोनों आंसर सही हो जाए। अशोक स्तंभ कुत्र अस्ति? किरण गुप्ता दीदी। दीदी सारनाथे, सारनाथे, ठीक है, सारनाथे अस्ति। अस्ति, हाँ ठीक है। त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति? किशोरी वंदना दीदी। कदा भवति कब होता है? 26 जनवरी 1950 में। नहीं, यहाँ अरे तो नहीं, 22 जुलाई दिया हुआ है। नहीं, 22 उत्तोलन यानी जुलाई उसका ध्वजारोहण कब होता है? ध्वजारोहण कब कब फहराया जाता है? हाँ जी, हाँ। स्वतंत्रता दिवस से, गणतंत्र 15 दिवस से, अगस्त है ना, और 15 गणतंत्र अगस्त दिवस है। ध्वजस्य उत्तोलनं त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति। ठीक है। अशोक चक्रे कति अराः सन्ति? किरण चावला दीदी। अशोक चक्रे चतुर्विंशति विंशति। चतुर्विंशति अराः सन्ति। ठीक है, नीचे आइए। अब देखिए, 5वें में आपको प्रश्न निर्माण करना है। अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजः विश्व विजयी भवे। त्रिवर्ण ध्वजः, अमन भैया क्या क्वेश्चन बनेगा इसका? अस्माकं कः विश्वविजयी सही है। भवेत्। हाँ, ख है स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्याम। किरण चावला दीदी। प्रमादम स्वधर्मात् किम वयम न कुर्याम। हाँ बिल्कुल सही, किम वयम न कुर्याम। एतत् सर्वम् अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धेः सत्फलम्। सद्बुद्धेः क्या सद्बुद्धि वो है? उमा दीदी। दीदी इसका तो होगा, किसका होगा? मतलब अगर सद्बुद्धि का क्वेश्चन हिंदी में करे, मतलब किसका? हाँ, तो कस्याः, मुझे लगता है। तस्याः सत्फलम्, ठीक है, एकदम सही है। कस्याः शत्रूणां समक्षम विजय सुनिश्चिता भवेत्। किरण गुप्ता दीदी। शत्रुणाम समक्षम, मतलब शत्रुओं के समक्ष, शत्रूणां यानी समक्षम विजय विजय सुनिश्चित भवेत्। दीदी कम शत्रुणाम का क्वेश्चन बनाना है। कि शत्रुणाम नहीं, कौन सी वस्तु, कौन सा वचन हो काम गया? सप्तमी के नहीं। अस्मिन् किरण चावला नहीं, दीदी। सप्तमी। तीसरी केन समक्षान षष्ठी विभक्ति है नौ। ये, केन और केन इसका भैया। बहुवचन है। के शाम कस्मिन् होगा। आएगा। बहुवचन है, मुझे लगता शत्रुनाम। है कि शाम भैया। होगा, के शाम। हाँ जी, इसका इसका आएगा के केशाम के शाम होगा। केशाम। हाँ, मुझे भी केशाम समक्षम विजयः सुनिश्चितः भवेत्। हाँ ये हाँ, षष्ठी किसके बहुवचन है और पुल्लिंग है। ठीक पुलिंग है। है। हाँ, तो केशाम इसमें समक्षम बहुत विजय काम सुनिश्चित करना है अभी। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, ये भी आप अपने आप करेंगे। ये तो विभक्ति आप उसमें देख लेंगे जब बालिका शब्द करो, उससे आपका ये बन जाए। ठीक है। अब है समुचित मेलनम कृत्वा लिखता। किशोरी दीदी पहला पढ़िए। क और ख में मिलाना है, कौन सा सही होगा? पहला केशर वर्णा, इसके साथ क्या मिलेगा? केशर वर्ण। इसका वर्ण शौर्यस्य त्यागश्च सूचकः। वो बिल्कुल सही। उमा दीदी हरित वर्ण। हरित वर्ण सुषमायाः उर्वरतायाः च सूचकः। हाँ बिल्कुल सही। किरण चावला दीदी अशोक चक्रम। प्रगति न्यायस्य च प्रवर्तकम। एकदम सही। किरण गुप्ता दीदी। त्रिवर्ण चक्र स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीक। हाँ बस जो लास्ट बच गया, त्रिवर्ण ध्वज से स्वीकरणम 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे अभवत्। ठीक है। अब देखिए, आपके बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर भी इसमें मिल गया।
जो ऊपर आपने क्वेश्चन करना था, बहुत सारा आंसर इसमें आपको मिल गया। तो ये लेसन तो आपका समाप्त हुआ, और इसमें जो क्वेश्चन करना है वो आप कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी तो अब इसको स्टॉप कर दिया जाए, रिकॉर्डिंग।